Yes, everyone. So today we are going to learn about present perfect continuous. मुझे लगता है इस पर मैंने YouTube पे कोई वीडियो डाला नहीं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ. तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल. सो गाइज, एज यू नो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सिचुएशंस होते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आप में से सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब रूटीन एक्टिविटीज़. यहाँ तक तो क्लियर ही होगा. तो हमने रूटीन सीख लिया. हम लाइफ में जो भी करते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमने देखा था कि जो भी राइट नाउ अभी हो रहा है, जो इन दिनों हो रहा है, या जो फ्यूचर में होने जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन. लाइफ में जो भी कंप्लीट किया है, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट हम बताते हैं. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसके अंदर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है. मतलब कॉमन सेंस देखिए तो ये देखिए, कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है. 2 टेंस एक में मिला हुआ है. तो ऐसा क्या है देख लेते हैं. आइए सिचुएशन देखते हैं. तो थोड़ा अंग्रेजों की तरह सोचते हैं. सिचुएशन, इसका सिचुएशन ये है गाइस कि मान लीजिए एक लड़की है. सपोज देयर इज अ गर्ल. अब ये लड़की, इसने सन 2019 में अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया. यहाँ पर इसने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया. सीखती रही और आज सन 2022 है और अभी भी ये लड़की अंग्रेज़ी सीख रही है. यानी कि 2019 अब क्या हो गया? पास्ट हो गया. पास्ट में इसने शुरू किया और प्रेजेंट तक ये चल ही रहा है, अब तक रुका नहीं है. तो अंग्रेज कहते हैं कि समथिंग यू स्टार्टेड इन पास्ट एंड, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, यू को हटा देता हूँ. समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुआ, एंड स्टिल गोइंग ऑन, अब तक चल रहा है. मतलब कि नॉट फिनिश्ड येट, अब तक वो पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है. तो इस समय अगर इस लड़की से कोई पूछे कि बेटा आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, या ये लड़की खुद ही बोले कि अरे इंग्लिश मैं तो 2019 से अंग्रेजी सीख रही हूँ. अभी हिंदी में बोले, पंजाबी में बोले, बांग्ला या बोले, डजेंट मैटर कि क्या है, हमें पूछ नहीं पकड़ना है. इसको जब किसी को इन्फॉर्म करना होगा तो ये सहारा लेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. अब ये आई एम लर्निंग नहीं कह सकती. ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम लर्निंग इंग्लिश. ये सेंटेंस इसका गलत हो जाएगा. इसको क्या बोलना होगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश. कब से सीख रही है? 2019 से. सिंस 2019. यानी कि ये टेंस सिर्फ बना है सामने वाले को ये एहसास दिलाने के लिए कि देख, तुझे क्या हल्के मतले, मुझे 2019 से सीख रही हूँ मैं. अब देखिए एक और सिचुएशन देखिए. सपोज कि यहाँ पर एक लड़का शॉपिंग मॉल में है. शॉपिंग मॉल में है और ये अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा है. इसकी गर्लफ्रेंड इसको बोला कि हाँ तुम वहाँ पहुँचो, मैं आ रही हूँ. अब कम से कम 1 घंटे हो गए. 1 घंटे से लड़का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है. तो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है मतलब कि 1 घंटे पहले ये पहुंचा होगा और 1 घंटे से लगातार इसका इंतज़ार कर ही रहा है. लड़की नहीं पहुंची, अब तक इंतज़ार कर ही रहा है. इंतज़ार करना ख़त्म नहीं हुआ है. अब ये फ़ोन मिला के लड़की को कह रहा है. अब अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? इसको ये एहसास दिलाना है कि 1 घंटे से तेरा वेट कर रहा हूँ मैं. तो कैसे बोलेगा ये? सोचिए. I have been waiting for 1 hour. I have been waiting for you since I have 1 been hour. waiting for you for 1 For 1 hour. 1 hour. ऐसे. तो कुल मिलाकर जो सिचुएशन ये है कि आप किसी काम को किसी पुराने समय से कर रहे हैं. याद रखिए इसमें पुराना टाइम जरूर आना चाहिए. पास्ट टाइम ये जरूर आना चाहिए. इस पॉइंट से अब तक वो चल रहा है. यानी कि अगर एक वाइफ किचन में खाना बना रही है, खाना बनाना इसने सुबह 7 बजे शुरू किया
और अभी कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं मान लो, और 9 बजे तक वो बना ही रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर हस्बैंड जो है वो आराम से टीवी देख रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे जरा एक गिलास पानी देना, बस पारा चढ़ गया वाइफ का। बोली पगला गए हो का, 7 बजे से खाना बना रही हो, तुम पानी मांग रहे हो, हाथ पैर टूट गए हैं क्या? तो अब वो क्या बोलेगी कि 7 बजे से मैं खाना बना रही हूँ, कैसे बोलेगी? आई हैव बीन I have been कुकिंग फूड सिंस cooking food. 7 AM या 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब सर इसमें वर्क कंप्लीट नहीं होता ना सर, हाँ मतलब जी। कि चलता ही रहता है। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसका बस सिचुएशन इतना है कि आपको बस सामने वालों को ये कहना है, याद दिलाना है कि भाई 4 घंटे से मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ये एहसास दिलाना है। तो मैं कैसे बोलूँगा? ऐसे बोलूँगा ना, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स। अब स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। तो इसका एक ही लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रक चलाते हैं, ठीक है? तो ट्रक चलाने का आप काम करते हैं। आपने ये काम शुरू किया होगा, मान लो कि सन 2010 में आपने ट्रक चलाना शुरू किया होगा, और 2010 से आप चला रहे हो, और आज 2022 से आप अभी भी ट्रक ही चला रहे हो। तो क्या आपने इस जॉब को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। तो अब जब आप किसी को बोलोगे कि भाई साहब 2010 से मैं ट्रक चला रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे ना, आई I have been ड्राइविंग truck अ लॉरी। ट्रक, ड्राइविंग अ ट्रक 10 साल हो गए, तो कैसे होगा? नहीं 2010 से, तो सिंस since 2010। ठीक, मैंने अ ट्रक लिखा है, द लिखता है तो एक ही ट्रक हो जाता है, खास ट्रक उसी को चला रहा है, मैंने अ कर दिया, क्या पता कई ट्रक आए गए। तो ये है हमारा सीन। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर है कि जो सब्जेक्ट है, अगर वो हमारा सिंगुलर है, अगर बिल्कुल ही शी इट वाली फीलिंग है, तो उसका अलग होगा, और आई वी यू दे का अलग होगा। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट लिख देता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे और प्लूरल, तो स्ट्रक्चर क्या चलेगा? हैव बीन चलेगा। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें सिंस या फॉर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें समझाऊंगा कब लगेगा। और सिंस और फॉर के बाद हमें यहाँ पर वो टाइम दिखाना है, मेंशन करना। मैं डैश डैश कर देता हूँ। डैश डैश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2010 भी हो सकता है, और यहाँ पर 4 days भी हो सकता है, यू नो, ETC। इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट 3rd person सिंगुलर हो जाए, 3rd person सिंगुलर। 3rd person सिंगुलर कौन कौन होते हैं? किसी मर्द को ही, फीमेल को शी, कोई निर्जीव आइटम में छोटे मोटे जीव जंतु को इट बोल दो, या किसी का नाम ले लो, किसी का नाम चिंटू मिंटू पिंटू हो, वो नाम ले लो। आप किसी को ऐसे ही इशारा करके बोलो, दिस गर्ल दिस बॉय, दूर है तो दैट गर्ल दैट बॉय। आप कैसे ही बोलो, 3rd person सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर ये सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे भाई? रूल है सब्जेक्ट हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, दोनों नहीं, और प्लस यहाँ जो भी सूट करेगा सिंस के हिसाब से या फॉर के हिसाब से वो लगाना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके पहले। सर रंजन सर, हाँ हाँ ये सिंस फॉर कुछ जगह मतलब ऐसा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि फ्रॉम भी यूज कर लेते हैं। जी 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 जी, फ्रॉम 2 जगह यूज़ होता है, एक जब कोई गलतफहमी का शिकार हो, और दूसरा फ्यूचर में। तो मैं उस पर भी ये भी एक एग्जांपल से वो कर देना सर। जी जी जी। तो एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे मैंने बोला यार वो 2 बजे से मुझे मैसेजेस भेज रही है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं शी इज़ तो नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूँगा? शी हैज़ बीन सेंडिंग मी मैसेजेस 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। तो कितना प्यारा सेंटेंस है ये।
अगर जिसको जिसको नहीं आती है अंग्रेजी इतनी, एक तो हैज़ बीन तक सोच ही नहीं पाएगा बेचारा, उसके दिमाग में क्या है, शी इज़ सेंडिंग मी, क्योंकि उसने क्या सीखा, रहा है, रही है, इज़ आर एम उसके दिमाग में बैठा है। तो ऐसे पहले उसकी जो पहली सोच होगी वो ऐसे होगी, शी इज़ सेंडिंग मी मैसेजेस। अब उसके दिमाग में एक और बैठा हुआ है, किसी ने उसको कह दिया है कि से का मतलब होता है फ्रॉम, ठीक है, आप लोगों को पता है से मतलब फ्रॉम, मे का मतलब इन, है ना, पर का मतलब पता नहीं एट या ऑन, आप लोगों ने अपना एक बना रखा है, और आप ही ने नहीं, तमाम बहुत सारे पूरा इंडिया में बहुत ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने ऐसा बना रखा है। अच्छा, कहीं कहीं सूट भी करता है, तो सूट करता है तो लगता है हाँ सही तो है, ये देखो से फ्रॉम, और जहाँ सूट नहीं करता है वहाँ कहते तो नहीं अंग्रेजी गलत है, मतलब आपकी हिंदी सही है अंग्रेजी गलत हो गया। एनीवेज, तो ये लॉजिक नहीं चलता। अंग्रेज तो बेचारे आपके ऊपर ना हंसते होंगे कि अच्छा ऐसा है क्या, ये लोग फ्रॉम को से समझते हैं। एनीवेज, तो उसने उसको लगा कि 2 बजे से, तो से के चक्कर में उसने क्या लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, है ना, फ्रॉम, और यहाँ लग दिया 2 o'clock, 2 o'clock। हालांकि जब आप फ्रॉम पढ़ोगे तो फ्रॉम दिखाता है, जैसे फ्रॉम दिखाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो ना, जैसे बोलूँ कि मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ फ्रॉम लगता है और यहाँ पर टू लगता है। तो अंग्रेज कहते हैं कि जिस जगह से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम सेपरेट होते हैं, जहाँ से हम उठेंगे वो फ्रॉम है, और जहाँ हम पहुँचेंगे वो क्या होता है, टू होता है। अंग्रेज ऐसे समझते हैं, जहाँ से हम निकले वो फ्रॉम है, समझ रहे हो, और जहाँ पहुँचे वो टू है। ये अंग्रेज की सोच है। आपकी सोच है से मतलब फ्रॉम, अब पता नहीं फिर आगे क्या सोचते हो, टू का तो पता नहीं हिंदी आप क्या सोचते हो, तक को कुछ भी सोच सकते हो। तो हम यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगाएंगे। रूल है, मैं लिख देता हूँ कहीं पर ताकि आपको लॉजिक दिमाग में बना रहे। नोट, नोट, सिंस एंड फॉर आर यूज्ड विद द फॉलोइंग टेंसेस। इसके अंदर आता है आपका परफेक्ट टेंस और दूसरा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2 टेंसेज में फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं लिखा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, तो मैंने खाली परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है। तो याद रखना इन दोनों टेंस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस और फॉर। आप फ्रॉम नहीं सोच सकते हो। आप समझ में आ गया? इसमें कलर कर दीजिए। हाँ जी, कभी भी कोई परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आप फ्रॉम नहीं सोचना। यस सर। हाँ, खाली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाउट है, वो टेंस ही गायब हो गया है क्योंकि उसमें लोगों ने सिंस और फ्रॉम में कन्फ्यूजन है, तो लोग उसकी बात नहीं करते। तो ये अलग से नोट हो गया ये। ओके जी, तो हमारा टारगेट होगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब है कि सिंस कहाँ लगाए और फॉर कहाँ लगाए। तो आइए, सिंस किताबों में लिखा होता है कि सिंस का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का मतलब किताबों में लिखा होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब बच्चों को समझ में नहीं आता क्या पॉइंट क्या पीरियड, तो अपने हिसाब से सोचते हैं। पॉइंट का मतलब शायद मैंने इस बैच में बताया था कि नहीं, आई डोंट नो, बताया होगा। पॉइंट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे कोई घटना घट गई। अब एक घटना घटी, मान लो एक घटना है शादी की, किसी ने शादी कर ली, 2 लोग हैं, इन्होंने शादी कर ली, ये दोनों लड़की हो गई, उल्टा हो जाएगा, एक लड़का होना चाहिए जी। ये एक लड़का है, इन्होंने शादी की। तो जब ये शादी की, ये एक इवेंट है शादी, तो जब शादी की तो किस पॉइंट पे की, पॉइंट का मतलब है कि उस दिन कौन सा था, डेट कौन सा था, ये पॉइंट होता है। तो मान लो शादी की इन्होंने 14 अप्रैल को शादी की, तो इसको कहते हैं पॉइंट। तो कभी भी जब 14 अप्रैल बोलेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, है ना। जब इन्होंने शादी की उस समय
6 बज रहे थे, मान लो शाम के, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 9 बजे, ऐसे कर देता हूँ, मान लो रात के 9 बज रहे थे। तो कभी भी जब 9 PM जब कोई टाइम आएगा तो टाइम हमारा पॉइंट हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? सेंस की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब कोई घटना घटती है तो उस समय जो दिन होता है, जो डेट होता है, वो जो पॉइंट है वो सारा सेंस में आता है। जैसे मान लो कि एक लड़का है, इस लड़के का एक्सीडेंट हो गया कार से, टक से एक्सीडेंट हुआ। अब जब एक्सीडेंट हुआ वो दिन था संडे का, जब एक्सीडेंट हुआ उस दिन जनवरी का महीना था, जब एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन डेट था 12 जनवरी, जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त सुबह के 10 बजे हुए थे, जब एक्सीडेंट हुआ वो था 2019 का वक्त था। ये सब क्या है? पॉइंट है। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है। ये जितने भी दिन डेट ये सब ना पॉइंट होते हैं। तो अब आप बताओ कि अगर आपको बोलना है कि 2019 से, तो जितने भी 2019, 2020, 2022 डिपार्टमेंट हो किस में आना चाहिए? सेंस में आना चाहिए। ये जितने भी 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे जो घड़ी डिपार्टमेंट है, क्लॉक डिपार्टमेंट, सब सेंस। ये 12 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब सेंस। ये संडे मंडे सेंस, ये जनवरी फरवरी सेंस। तो ये आपको ऐसे देखना पड़ता है पॉइंट। यहाँ तक कि सुबह दोपहर, मान लो वो सुबह था तो मॉर्निंग, ये सब सुबह दोपहर शाम सब सेंस है। ये लॉजिक समझ लोगे तो, और जो लॉजिक नहीं समझेगा वो रटेगा कि संडे मंडे जनवरी फरवरी रट लेगा। एनीवेज, फॉर का क्या लॉजिक है? फॉर का लॉजिक है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इसमें कहा गया है कि यहाँ पर दिन तो होगा, डेज, लेकिन वो संडे मंडे नहीं होगा, वो काउंटिंग वाला दिन होगा। काउंटिंग वाला जैसे 1 दिन 2 दिन ऐसे काउंटिंग होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे होना चाहिए। यानी कि काउंटिंग होना चाहिए, और काउंटिंग के बगल में आप डेज लिख सकते हो, काउंटिंग के बगल में आप मंथ्स, ईयर्स, हफ्ते, और क्या क्या होता है, मिनट्स, सेकेंड्स, ये सब आप लिख सकते हो। डेकेड भी होता है ना? हाँ हाँ, ठीक है, बताओ। और आप, एक तो ये हो गया। उसके बाद जहाँ पर आपको लगता है कि कोई काउंटिंग नहीं, आपको लॉन्ग वर्ड लगाना है, तो लॉन्ग के साथ भी आप फॉर लगाओगे। जैसे आपने बोला लॉन्ग टाइम, यू नो, या आपको मैं लिख देता हूँ, लॉन्ग हो गया, आपको मैनी बोलना है, आपको बोलना है फ्यू, आपको बोलना है सम। तो ये सब आपका फॉर डिपार्टमेंट, इन सब के साथ आपको फॉर लगाना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, फॉर लिखा है ना, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, फॉर। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से लिखता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, अब बताइए कोई बना सकता है आप में से? I am learning English for some I days. have been learning English for few days. Learning for some. some days. days, तो आ गया ना? some days. तो देखिए सम से पहले क्या आ गया? फॉर आ गया। तो ये पीरियड है सब। या समटाइम भी कर सकते हैं ना, अगर मान लीजिए मैं कुछ समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ तो समटाइम भी ये बन जाएगा नहीं? समझा नहीं क्या कह रहा हूँ, फिर से बोलो। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कुछ समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं कुछ समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसको बना सकते हैं ना? हाँ सही तो है ये, हाँ आराम से बना सकते हैं कुछ समय से, फॉर सम टाइम, फॉर सम डेज। तो ये जो सम है ये सब पीरियड है। सम का मतलब है कि ऐसे सम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है ना कि एकदम वो 26 तारीख से 15 तारीख से पॉइंट नहीं है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है, ऑफ कर लीजिए, शोर आ रहा है। चल इस पे काम करते हैं। तो अब कुछ सेंटेंसेस हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो या तो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में वाइफ कह रही है अपने पति से, ओके,
10 दिनों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझते क्यों नहीं हो? तो वाइफ कैसे बोलेगी? आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेक यू मेक यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड फॉर 10 डेज। तुम समझते क्यों नहीं हो? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तो कितना प्यारा है। ऐसे डायलॉग है, घरेलू डायलॉग। ओके, हस्बैंड का कोई डायलॉग मान लो। हस्बैंड कह रहा है, यार 1 घंटे से इस लैपटॉप को रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये तो रिपेयर हो ही नहीं रहा है। तो कैसे बोलेगा? आई हैव been repairing this laptop for an hour. Half an hour. रिपेयरिंग दिस So लैपटॉप this laptop फॉर 1 घंटे से, फॉर for 1 hour 1 या hour. एन आवर, बट Is not या तो ये रिपेयर नहीं हो रहा है, या इट इज नॉट गेटिंग फिक्स्ड, getting well. गेटिंग रिपेयर्ड। Good. तो ये घरेलू डायलॉग सबके चल सकते हैं। ओके, जैसे कि मदर अपने बेटे को कह रही है कि बेटा तू 2 घंटे से गेम खेल रहा है, चल गेम बंद कर, चल पढ़ाई कर। तो तू 2 घंटे से गेम खेल रहा है, तो कैसे होगा? यू हैव बीन You have playing game प्लेइंग गेम फॉर 2 hours. 2 hours. अब चल स्टॉप कर, नाउ स्टॉप इट No. एंड पढ़ाई शुरू कर, Start. एंड स्टार्ट स्टडिंग, या स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू कर। तो ये घरेलू अंग्रेजी बता रहा हूँ कि ये रोज आप यूज कर सकते हो फैमिली के अंदर। ओके, पति कमेंट मारते हुए पत्नी को, अरे 2 घंटे से क्या बना रही हो भगवान? ठीक है। हस्बैंड, तो कैसे होगा? व्हाट हैव What यू have बीन been कुकिंग फॉर 2 hours? for 2 hours? 2 hours. ओके। वाइफ कमेंट करते हुए पति को, 2 घंटे से बाथरूम में कर क्या रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द What? बाथरूम फॉर 2 2 hours. hours? तो सोचिए। ओके, नॉर्मल जैसे आप लोग अभी अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आप आपस में बातें कर रहे हो, जैसे कि कोई पर्सन अपने फ्रेंड से कह रहा है, यार 1 महीने से भाई साहब अंग्रेजी सीख रहा हूँ मैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month. ओके, मान लो कि आपका नेबर आपसे कहता है, पड़ोसी कहता है कि अरे भाई साहब एक लड़का आधे घंटे से आपका वेट कर रहा है। तो कैसे बोलेगा कि भाई साहब अ बॉय हैज़ बीन waiting for you for half 1 an hour. Yeah. half an hour. यहाँ जो फॉर है, कोई लोग सोच रहे हो कि 2 बार फॉर क्यों? ये वेट के साथ फिक्स्ड आता है, पता है ना? वेट के साथ फॉर आता है फिक्स्ड, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। मालूम है ना सबको? Yes. जैसे लुक के साथ क्या Yes, फिक्स्ड sir. आता Yes, है? sir. लुक के साथ एट आता है लुक एट ना? वेट के साथ फॉर आता है, और ये अपना सिंस फॉर वाला फॉर है। अच्छा जी, तो ये घरेलू आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जैसे अगर मुझे बोलना है, जैसे मैं अभी शाम को 7 बजे पढ़ाने बैठा था और अभी रात के क्या बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ कि यार 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं कैसे बोलूँगा? Have been teaching. टीचर बोल I रहा है, have been reading teaching for I have teaching since 7 p.m. 7 o'clock. 7 p.m. 7 बजे से। ठीक है, तो आइए इस पर हम कॉन्वर्सेशन सीखते हैं, सवाल जवाब। कॉन्वर्सेशन, तो कॉन्वर्सेशन का मतलब कि पहले सवाल होगा। तो अगर हमारा यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, तो यस नो का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। तो या तो मैं हैव को पहले उठाऊंगा या हैज़ को पहले उठाऊंगा। सब्जेक्ट बीन, वर्ब में लगा ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस या फॉर। तो कैसे होगा? मुझे बोलना है
यार क्या तुम सुबह से रो रही हो? कैसे होगा? Have you been? Have you been crying since morning? ओके, हाँ यार मैं सुबह से रो रही हूँ. यस, Yes, I have been Crying since morning. कौन? नहीं यार मैं सुबह से नहीं रो रही हूँ. नो, No, I have not been Been crying since morning. मॉर्निंग. morning. ये जो हैव नॉट बीन है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हो, हैवेंट बीन. ठीक है जी. Yes, sir. अच्छा, क्या आपकी बिटिया 2 साल से अंग्रेजी बोल रही है? हैज़ योर Has your Daughter. daughter Sorry, Dr. बीन has your daughter been स्पीकिंग English इंग्लिश for 2 hours? फॉर 2 साल? For 2 years. हाँ वो बोल रही है. यस, शी हैज़ Yes, बीन. he He has has been Dash, dash, speaking dash. नहीं तो नो. for 2 hours. शी हैज़ नॉट बीन डैश डैश डैश. has Yes, sir. not been. और हैज़ नॉट बीन को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? Hasn't been. हैज़न्ट बीन. अब इसमें अगर कोई WH लगाना चाहे तो WH लगा दो कि यार तुम 2 घंटे से रो क्यों रहे हो भाई? वाई हैव Why have you been क्राइंग Crying फॉर since 2 hours. sorry for 2 hours. 2 आवर्स. अब मुझे लगता है कि जब आप लोग आपस में अंग्रेजी कभी बोलते भी होंगे तो हैव बीन वाला ज़्यादा बोला नहीं होगा, यू नो. हमेशा जुगाड़ कर लिया. yes sir. अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सीख क्यों रहे हो जब यूज़ ही नहीं कर रहे हो. सो जो मैं यूज़ करता हूँ तो आप ये मत सोचो कि यार बाकी लोग तो यूज़ नहीं करते, मैं क्यों करूँ. अरे बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, यूज़ तो करो. लेकिन मैं जिस लेवल की अंग्रेजी की बात करता हूँ वहाँ सब यूज़ करते हैं. तो मैं जितने भी बॉलीवुड स्टार्स के वीडियोस देखता हूँ, जितने भी इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, आप मानो ना मानो वो सब यूज़ करते हैं. आपको समझ में नहीं आता होगा, यूज़ सारे लोग करते हैं. एज पर द सिचुएशन सब बोलते हैं. अच्छा जी, ये अखबार में बोलते हैं, न्यूज़पेपर भी तो है. ओके, अब इसमें है कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दूँ आपको मैं. ज़्यादा कंफ्यूजिंग Yes, नहीं, sir. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कि जैसे बंदा कह रहा है यार जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ. अगर ऐसा बोलना है उसको तो कैसे बोलेगा? जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ. तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. एक तो पहला उसको क्या बोलना होगा? प्रेजेंट सुबह आ रहा हूँ. परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसके बाद उसको लगाना होगा सिंस, और सिंस के बाद उसको लगाना होगा पास्ट इंडेफिनिट. ये मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ इसको. Yes. I have been tearing. तो अब है Yes, I got my. कि आई हैव बीन. वो नॉर्मल क्राइंग भी लिख सकते हो. अब लिटरली आंसू बहाना बोलोगे तो आंसू बहाने को बोलते हैं शेड टीयर्स. तो या तो शेडिंग टीयर्स कर दो. आई हैव बीन शेडिंग टीयर्स. तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब मुझे क्या लगाना है? सिंस. रूल कह रहा है ना हमारा Yes, sir. सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट. तो शादी हुई यानी कि सिंस आई गॉट मैरिड. I got married. तो देखो कितना प्यारा बन गया. आप ब्लेम कर सकते हो आपस में, जब से तुझसे शादी हुई है ना मैं ये कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूटी दिखाओ. जब से शादी हुई है मैं बस चिल्लाए जा रहा हूँ, मैं टेंशन ही पाल रहा हूँ, यू नो. तो ये सब आप ऐसे बोल सकते हो. झगड़ा लगा. अच्छा, ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर है. अब बोल रहे हैं कि यार जब से उस बच्चे का या उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, वो कोई व्हीकल नहीं चला रहा है. Yes, sir. He has not been driving any vehicle since he met with an accident. तो ये आपका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. अच्छा, मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट सिखाया होगा तब भी मैंने कहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है. मैं लिख देता हूँ कहीं पर. सिंस ही लेना है, फॉर नहीं लेना है कहीं ना. नहीं, फॉर नहीं लेना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ हो सकता है. परफेक्ट में कैसे हो जाएगा कि जब से उसने थप्पड़ मारा है मैंने उसे देखा नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा कि आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी स्लैप्ड मी. और जब से उसने मुझे थप्पड़ मारा है
मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट हर सिंस शी स्लैप्ड मी। दिल पे हाथ रख के बताइए, कुछ आ रहा है समझ में? ये थोड़ा बहुत बहुत अच्छा सर। Yes, sir. ये पढ़ा यस था? सर, यस बहुत सर, सही जा रहा है सर। आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाला है ये, कि जब से, जैसे कोई बोले कि यार जब से यहाँ आया हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कैसे बोलेगा? आई हैव बीन स्ट्रगलिंग struggling since Since I came here. सिंस आई केम हियर। since I came here। ऐसे सोचना है। यहाँ पर हैव मत लगा देना, ये सोच के कि जब से यहाँ आया हूँ, ये तो हूँ आ गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सब मत सोचना। वो आपकी हिंदी की प्रॉब्लम है, अंग्रेजों का यही स्टाइल है जी, इसको फॉलो करना है। ओके, तो ये भी हो गया। जब से उसको लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है, तब से वो कहीं जा नहीं रही है। अब कैसे होगा? शी हैज नॉट शी हैजंट बीन गोइंग एनीवेयर सिंस शी गॉट अ चाइल्ड। समझे? ओके, जब से वो रिटायर हुए हैं, तब से वो बस पौधों को पानी ही दे रहे हैं, तो he has been watering plants since he since retired। या तो रिटायर्ड है, ही गॉट रिटायरमेंट, कई तरीके हैं। सो रिटायरमेंट मिलता है ना, तो सिंस ही गॉट रिटायरमेंट, ही गॉट रिटायर्ड भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ही गॉट रिटायर्ड। पैसिव में जब उनको रिटायर कर दिया गया तो ही वॉज रिटायर्ड भी कर सकते हैं, रिटायर्ड जी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इस पे एक दो अपने मन की कुछ बात बताइए, 2-4 सेंटेंस जरा मन से बोलिए। कोई भी एक व्यक्ति, मैं नाम लूँ, कि जब से ऐसा हुआ है तब से ये कर रहा हूँ। आ जाओ योगेश बाबू, आ जाओ। यस सर। जैसे जब से मैं उससे मिला हूँ जब से मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया है, मैं इंग्लिश अच्छे से सीख रहा हूँ। यस, तो आई हैव बीन, कैसे होगा? आई हैव बीन लर्निंग गुड इंग्लिश सिंस आई ज्वाइन द क्लास। यस, वेरी गुड। तो अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, बाकी अभी आप लोग आपस में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। 1 मिनट ज़रा रिकॉर्ड ऑफ कर दूँ।